हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर हैं, आज हम लोग उसका तैयारी करने वाले हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 जिसके अंदर केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन सब है, आज उसका तैयारी करेंगे। इस केमिस्ट्री में आप लोगों को टोटल 96 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसके अंदर टोटल अगर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो वो रहता है 70। टोटल ऑब्जेक्टिव की जो संख्या है वो टोटल रहता है 70। और साथ ही साथ जो 20 क्वेश्चंस हैं वो लघु उत्तरीय और साथ ही साथ 6 क्वेश्चन जो हैं वो दीर्घ उत्तरीय रहते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग जो हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सभी लोग मिलाना स्टार्ट करें कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो सभी बच्चे जो हैं वो मिलाना स्टार्ट कर दें। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा दोष क्रिस्टल का घनत्व घटाता है? कौन सा दोष क्रिस्टल का घनत्व जो है वह घटाता है? तो हो जाएगा पहला नंबर शॉटकी दोष। ए इज़ द राइट आंसर, शॉटकी दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि सबसे असममित क्रिस्टल प्रणाली कौन सी है? असममित क्रिस्टल प्रणाली कौन सी है? तो घनीय, षटकोणीय, त्रिताक्ष और विषम लंबाक्ष। तो ये कौन सी है, इसका आपको जवाब देना है। तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 पर हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए, यदि एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या 4 है तो x के स्थान पर क्या आएगा? तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा बी नंबर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चार नंबर क्वेश्चन, जैव अणुओं के मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग किया जाता है? तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, परासरण दाब, हिमांक में अवनमन या क्वाथनांक का उन्नयन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा परासरण दाब। बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वाथनांक सबसे अधिक होगा? 5वां, इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी इज द राइट आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से KCl, NaCl और K2SO4 के लिए क्रमशः वांट हॉफ गुणांक के मान हैं? तो 6 का हो जाएगा सही जवाब बी नंबर, 2.2 और 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, सांद्रता से संबंधित कौन सी इकाई विलयन के वाष्प दाब के लिए उपयोगी है? सांद्रता से संबंधित कौन सी इकाई विलयन के वाष्प दाब के लिए उपयोगी है? तो 7वां का सही जवाब हो जाएगा मोल अंश, यानी ए इज द राइट आंसर। ए जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा मोल अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, शुद्ध जल की मोललता क्या है? शुद्ध जल की मोललता क्या है? तो वो हो जाएगा 55.5। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। जितने भी बच्चे हैं मिलाते चले कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अब चलते हैं हम लोग 9वां नंबर सवाल की तरफ। सेल स्थिरांक की इकाई है। सेल स्थिरांक की इकाई होती है, तो वह क्या होती है? वह हो जाता है आपको यहाँ पर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, सेंटीमीटर इनवर्स। डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
के इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। अब सही जवाब बताइए कि इसमें से कौन सा होगा, ए, बी, सी, डी में से। चौथा का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, सी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शर्त सेल की स्वतः प्रवर्तिता के लिए सही है। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, ए इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, सही हो जाएगा इसका बी, बी हो जाएगा इसका सही जवाब। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा NH3 का अपघटन, बी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। उत्प्रेरक किस तरह का परिवर्तन लाता है। उत्प्रेरक किस तरह का परिवर्तन लाता है। तो 14 का हो जाएगा सी नंबर। अब जैसे देखिए, अभिक्रिया की गिब्ज ऊर्जा, अभिक्रिया की एंथैल्पी, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा या साम्यावस्था स्थिरांक। तो इसका जो होगा वह सही जवाब हो जाएगा 14 का सी नंबर। तो सी हो जाएगा इसका सही जवाब। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या है। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, इसमें 15 का हो जाएगा आपको सही जवाब ए नंबर, ए जो है सो हो जाएगा सही जवाब। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया को 100% 100% पूर्ण होने में कितना समय लगता है। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में दो प्रवस्थाओं के बीच कोई अंतरापृष्ठ नहीं होता है। तो 17 का आपको हो जाएगा, पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्रिस्टलीकरण, विषमांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण, संक्षारण। इसका 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा वह आप लोग देख लीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा समांगी उत्प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट में बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अठारह नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक अधिशोषण के लिए एक अनुकूल स्थिति नहीं है। 18 का उच्च दाब या उच्च तापमान, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा सही। 18 का जो है सही जवाब हो जाएगा वह है सी नंबर, 18 का सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर, 19 का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। यानी कि जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दूध, पायस, कोहरा, ठोस सॉल या पनीर, जेल, धुंध या एरोसोल। तो इसमें कौन सा है। तो 19 का हो जाएगा आपको सही जवाब, वो हो जाएगा बी नंबर, बी इज द राइट आंसर। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए। उस कोलाइडी तंत्र का क्या नाम है जिसमें दोनों परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम तरल होते हैं। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, पायस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर। दो अलग अलग धातु के परमाणुओं वाला अयस्क कौन सा है। दो अलग अलग धातु के परमाणुओं वाला अयस्क कौन सा है। तो 21 का हो जाएगा आपको, अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है हमको हेमाटाइट, दूसरा है कॉपर पायराइट्स, तीसरा है मॉलकाइट्स और मैग्नेटाइट। तो इसका सही जवाब जो है 21 नंबर का वो हो जाएगा बी नंबर, तो बी हो जाएगा सही जवाब। आते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन पे। उच्च शुद्धता वाले टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो 22 का हो जाएगा आपको सही जवाब वैन आर्कल विधि, ए जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट
23 नंबर सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु की कार्बन अपचयन अभिक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है? अगला सवाल तो ये हो गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर, बी हो जाएगा इसका सही जवाब एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक निश्चालन विधि द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक निश्चालन विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका जवाब आपको हो जाएगा डी, आर्जेटाइट। डी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 पर अगला सवाल देखिए, प्रगलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा आपको सही जवाब अपचयित करना, बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से तत्व में बंध शामिल हो सकते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर बोरॉन। तो 26 का हो जाएगा सही जवाब फास्फोरस, सी हो जाएगा इसका सही जवाब। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, H3PO2 की क्षारकता क्या है? 27 नंबर, अब ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा 2, यानी कि बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर, निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारीय कौन है? निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारीय कौन है? तो 28 का हो जाएगा सी नंबर, NH3, सी हो जाएगा इसका सही जवाब। 29 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन स्टार्च के साथ नीला रंग देता है? बात हो रहा है नीला रंग देने का, तो नीला रंग कौन देता है? नीला रंग दे रहा है यहाँ पर डी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर सवाल देखिए, नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता क्या है? अब नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता क्या है? तो अब इसके अधिकतम सहसंयोजकता की बात हो रहा है 3, 5, 4 या 6, क्या होगा? तो 30 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी, 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी लैंथेनाइड्स के लिए सामान्य है? तो 31 का सही जवाब जो है वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? +2 कि +3, +4, +5, कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा +3, यानी कि बी जो होगा सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, Fe3+ आयन में कितनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? तो 32 का जो है क्या हो जाएगा? 4 कि 5 कि 3 कि 2, इसका सही जवाब अगर देखा जाए तो हो जाएगा 5, यानी कि बी जो है इसका सही जवाब है। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है कॉपर का। चलिए यह एक ऐसा सवाल है जो आप लोगों के ऊपर हम छोड़ रहे हैं, ये देखते हैं आप लोग इसका जवाब कमेंट में करके बताइए कि क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, अगला सवाल देखिए 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? अब ये नहीं है ब्रोमीन, तांबा, लोहा, क्रोमियम, क्या हो जाएगा? तो 34 का जो है वो आपको सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन, यानी कि ए जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, KMnO4 के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री क्या है? 35 का सही जवाब हो जाएगा आपके लिए MnO2, यानी कि बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जटिल यौगिक का IUPAC नेम पूछा गया है 36 नंबर सवाल में। अब जब IUPAC नेम पूछा गया है, इस सवाल का भी जवाब आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा? A, B, C कि D, क्या होगा इसका? आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका ऑप्शन। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सॉल्वेट समन्वयता का एक उदाहरण है? तो 37 का जो है वह सही जवाब हो जाएगा डी, डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा।
अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, आधा से ज़्यादा सवाल आप लोग को करवा दिए हैं। जितने भी बच्चे हैं वो सभी वीडियो अगर आपको ठीक लग रहे हैं तो आप सभी बच्चे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या आपको कितना सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। जो भी बच्चे हैं कृपया ये चीज़ बताएं, और जो लोग भी नए हैं कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए 38 नंबर सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन सा हेलो एरीन है। तो 38 का जो है सही हो जाएगा आपको C6H5Cl, यानी कि सी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा SN2 अभिक्रिया से प्रति सबसे अधिक क्रियाशील है। तो 39 का इसका हो जाएगा आपको सी नंबर, इसका भी हो जाएगा आपको सी जो होगा इसका भी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 40 नंबर सवाल पर आते हैं। 40वां नंबर सवाल पे आते हैं कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए उपयोग नहीं होने का बात हो रहा है, यहाँ पे देखिए उपयोग नहीं किया जाता है। जब उपयोग नहीं होने का बात हो रहा है तो इसका हो जाएगा Cl2, यानी ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 41 नंबर सवाल देखिए, एनेंटियोमर कैसे भिन्न होते हैं। क्वाथनांक, ध्रुवीकृत प्रकाश के घूर्णन, गलनांक या घुलनशीलता। तो 41 का क्या होगा, 41 का हो जाएगा बी जो होगा 41 का वो सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 43 नंबर सवाल देखते हैं, सॉरी 42 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ईथर के निर्माण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ईथर के निर्माण से संबंधित है। तो 42 का हो जाएगा आपको डी, विलियमसन का संश्लेषण। तो आपको डी जो हो जाएगा वह सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर देखिए, 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में ऑक्सीकरण करता है। चलिए ये क्वेश्चन हम आप लोग के ऊपर अभी छोड़ रहे हैं, इसका जवाब करके बताइए आप लोग को क्या कितना है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है जब फिनोल CaCl3 और NaOH के साथ अभिक्रिया करता है। तो 44 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बी जो होगा इसका वो हो जाएगा सही जवाब। चलिए 45 नंबर देखिए, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नीचे दी गई अभिक्रिया में शामिल है। कमेंट करके बताइए आपका इसका जवाब क्या होगा। 45 नंबर का जल्दी बताइए तो क्या होगा जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 46वां नंबर सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है। तो 46 का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, फेनिल हाइड्रोजीन, उसके बाद है फेहलिंग का विलयन, उसके बाद है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो 46 का जो है सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी जो होगा वह इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। तो 47 का हो जाएगा सही जवाब आपको पेंटेन 3 ऑन, यानी कि डी जो हो जाएगा इसका वह हो जाएगा सही जवाब। चलिए 48 नंबर पर आते हैं हम लोग। 48 नंबर अगर सवाल हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय कौन है। निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय कौन है। तो इसका अगर सही जवाब हो जाएगा 48 का तो वो हो जाएगा CF3COOH, ए जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलिए यहाँ पे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका pKa मान सबसे कम है। 49 नंबर क्वेश्चन, अब इसका हो जाएगा आपको सही जवाब ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां नंबर पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिल समूह को CH2 में परिवर्तित करेगा। अब 50वां नंबर सवाल पे आ गए हैं, परिवर्तित करेगा का बात कर रहा है, इसका जवाब बताइए जल्दी से। इसका सही जवाब जो है
वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक एमीन है? प्राथमिक एमीन का बात किया जा रहा है तो 51 का जो है वह हो जाएगा ए। ए जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल क्षार है? तो प्रबल क्षार की बात किया जा रहा है, इसका आंसर भी हो जाएगा ए। ए जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ 52 नंबर का ए जो हो जाएगा वह सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 53 की ओर बढ़ते हैं। 53 की तरफ बढ़ते हैं। 53 देखते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? तो 53 का जो हो जाएगा वह सही जवाब हो जाएगा सी, यानी एक प्राथमिक एमीन जिसमें एक कार्बन कम हो। तो इसका हो जाएगा सही जवाब सी नंबर। सी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अब 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? 54 का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा वह है KOH, यानी कि बी जो हो जाएगा वह इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 55 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन की इकाई कौन सी है? प्रोटीन की जो इकाई है वह कौन सी है? 55 नंबर सवाल का बात किया जा रहा है, वो कौन सी है? अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, मोनोसैकराइड, कौन सी है? तो यहाँ पर जो है 55 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, अमीनो अम्ल। इसका हो जाएगा सही जवाब। तो ए नंबर इसका हो गया सही जवाब। चलिए अब 56 नंबर सवाल देखते हैं। एस्कार्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? 56 नंबर। विटामिन ए, विटामिन बी, या फिर विटामिन सी, या फिर विटामिन डी? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी, यानी सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं। पौधे में कार्बोहाइड्रेट के भंडारण का रूप कौन सा पॉलीसैकेराइड है? 57 नंबर सवाल में ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज या काइटिन? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। 57 का बी जो हो जाएगा वह सही जवाब हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए 58 नंबर पे आते हैं हम लोग। पेट में प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? पेट में प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? 58 का हो जाएगा इसका आपको हो जाएगा पेप्सिन। सी जो है, सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। 59 नंबर। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? पॉलीमर का बात किया गया है तो 59 का इसका भी आपको हो जाएगा सी, स्टार्च। सी इसका भी हो जाएगा स्टार्च। साठवां नंबर सवाल 60 नंबर। इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है तो यहाँ पे 60 का हो जाएगा बेकेलाइट है या फिर पीवीसी, पॉलीथीन? तो इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा आपको बेकेलाइट, यानी ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा बहुलक है?
बहुलक का बात किया जा रहा, सम बहुलक का बात किया जा रहा है, तो इसका हो जाएगा आपको सही जवाब सी नंबर। सी जो होगा इसका सही जवाब। 60 का ए, 61 का हो जाएगा आपको सी। सी जो होगा सही जवाब। अब आते हैं अगर हम लोग 62 पर, इनमें से कौन सा इलास्टोमर है 62 नंबर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोगों को बी। बी हो जाएगा सही आंसर। 63 नंबर, इनमें से कौन सा कृत्रिम मिठास प्रदान करने वाला पदार्थ है। इनमें से कौन सा कृत्रिम मिठास प्रदान करने वाला पदार्थ है, तो 63 का हो जाएगा बी नंबर। बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अब आते हैं 64 पर, दर्द कम करने के लिए कौन सी दवाएं प्रयोग की जाती है। दर्द कम करने के लिए, अगर दर्द है तो दर्द कम करने के लिए कौन सी दवाएं प्रयोग की जाती है। 64 का हो जाएगा इसका सही जवाब आपको ए। ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अब आते हैं हम लोग 65 पर, इनमें से कौन सा खाद्य परिरक्षक नहीं है 65 में। अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। डी जो हो जाएगा इसका सही जवाब। 66, कठोर जल में सफाई के लिए किसे प्रयोग किया जाता है। साबुन, अपमर्जक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें यूज किया जाता है अपमर्जक का, यानी कि बी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेल में अक्रिय इलेक्ट्रोड के बारे में सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपको सही जवाब बी नंबर। बी जो है इसका आपको सही आंसर हो जाएगा। अब 68, एक चतुष्कोणीय क्रिस्टल में, तो अब देखिए 68 नंबर चतुष्कोणीय का बात कर रहा है, इसका हो जाएगा बी। इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपको बी। बी जो है सही जवाब। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका एक आदर्श विलयन के लिए गलत है। आदर्श विलयन के लिए गलत है, तो आदर्श विलयन के लिए ऑप्शन नंबर डी गलत है, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सही है। ग्राफ कौन सा सही है, इसका सही जवाब बताने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि जितने भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी कोई इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और आप कमेंट करके बताएं कि कितना आप लोगों को इसमें सही हुआ है। आप लोग अभी मेरे साथ साथ बना रहे हैं, तो आप लोग बस ये चीज़ बताएं कि कितना आप लोगों को सही इसमें हो चुका है। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितने भी बच्चे हैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मिलाए हैं आप लोग का कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है आप लोग ये चेक करते रहें। और सभी स्टूडेंट से ये अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तब तक के लिए जय हिंद।